क्योंकि तुम कॉलेज के बाद भी कॉलेज में हो। और ये बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉलेज से तुम निकल जाते हो बट कॉलेज तुमसे नहीं निकल पाता है। और तुम वही हरकतें कर रहे होते हो जब तुम कॉलेज के बाद भी या तो जॉब में होते हो या अपना बिजनेस कर रहे होते हो या फिर कुछ भी कर रहे होते हो अपनी लाइफ में। तुम वही हरकतें कर रहे होते हो जो तुम कॉलेज में कर रहे होते थे। तुम इमोशनली वैसे ही होते हो, साइकोलॉजिकली वैसे ही होते हो, और फिजिकली का तो पता नहीं, तुम शायद इंप्रूव कर लेते हो या नहीं कर पाते हो, बट मेंटली तुम्हारा स्टेटस वही रहता है। एंड अपग्रेड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे पास कॉलेज में थी और जो चीज़ तुम्हारे पास अब है उसमें बहुत डिफरेंस है। और जहाँ पे तुम्हारे गोल्स थे कॉलेज में और जो तुम्हारे अब के गोल्स हैं, उसके लिए एक कैरेक्टर रेडिफिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं। और वो वही हरकतें कर रहे होते हैं जो पहले वो कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, तुम आइडेंटिटीज, तुम्हारी सबसे बड़े टीचर जो होते हैं तुम्हारे पेरेंट्स, वो काफी तुम्हारी आइडेंटिटी डेवलप कर देते हैं। तो ये फेज तुम्हारी जो होती है, ये फेज तुम्हारी चाइल्डिशनेस की होती है, या फेज ऑफ इन्फेंसी कह लो जैसे। अब जब तुम इस चाइल्ड वाली फेज से निकलते हो तब तुम फेज में दूसरी फेज में आते हो, कह लो जब तुम्हारी स्कूलिंग शुरू होती है। और ये स्कूलिंग की फेज तुम्हारी कॉलेज तक भी जाती है, कॉलेज को दूसरा स्कूल ही समझ लो तुम। यहाँ पे डिग्री भले ही तुम्हें मिल जाती है बट कह लो कि होता ही स्कूल ही है ये। इसका मकसद तुम्हें एम्प्लॉय बनाना ही होता है। तो तुम उस फेज में होते हो जहां पे तुम्हें सारी बुकिश नॉलेज दी जाती है, सारी थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है, तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है किसी चीज की। और तुम इतना आगे की नहीं सोचते हो कैसे क्या चीजें करनी है। बेसिकली यू आर फ्री, एंड दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज विच यू गेट फ्रॉम बुक्स एंड ऑल, एंड यू आर नॉट अप्लाइंग इन टू एनीथिंग, दैट बिकम्स काइंड ऑफ अ पॉइजन फॉर यू। और ये फेज ऐसी होती है जहां पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता होता है। इसीलिए इस फेज को फेज ऑफ इग्नोरेंस भी कह सकते हैं हम। तो जब आप इस फेज में होते हैं तब आपको पता ही नहीं होता है कि हाँ और भी चीजें हैं। तो इसे इस फेज को फेज ऑफ इग्नोरेंस की तरह समझो। और अब आगे बढ़ते हैं जब तुम कॉलेज से निकल जाते हो, क्योंकि कॉलेज में तुम लाइक यू आर फ्री एंड यू आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, यू आर रोमिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉइंग ईच एंड एवरीथिंग। तुम अब हर चीज के एक्सट्रीम लेवल पे होते हो, अपने एंगर के भी, अपने लस्ट के भी, अपने ग्रीड के भी, अपने हर चीज के। एंड जब तुम इससे आगे बढ़ते हो, बेसिकली जब तुम, जो तुम्हारा मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड तुमने अगर पढ़ा हो, जो तुम्हारी बेसिक नीड्स होती हैं, प्राइमरी नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, जब तुम उस पर पहुंचते हो तब वहां से बेसिकली तुम्हारी ये नीड्स कॉलेज और स्कूल टाइम में तुम्हारे पेरेंट्स फुलफिल कर रहे थे। बट अब जब तुम जॉब में आते हो या फिर तुम कुछ करने लगते हो अपना बिजनेस वगैरह, तो ये प्राइमरी नीड्स तुम खुद फुलफिल करने लगते हो। अब तुम कॉलेज से निकल गए हो बट और तुम अपनी प्राइमरी नीड्स फुलफिल करने लगे हो, और तुम उस फेज में होते हो जहां पे तुम हर चीज अपनी कमाई उससे तुम खर्च करना चाहते हो। एंड तुम एक बहुत ही मायावी दुनिया में होते हो, बेसिकली अगर कहा जाए इसको इन टर्म्स में, कि तुम मटेरियलिस्टिक होते हो काफी ज्यादा इस टाइम पे। एंड तुम्हें हर चीज करनी है, हर चीज खरीदनी है, हर चीज घूमनी है, हर चीज का मजे लेना है। एंड जो तुम्हारे दूसरे और तीसरे पर्पस होते हैं, अर्थ और काम, वो तुम्हें पूरे करने होते हैं। एंड यहीं पे फर्क आ जाता है कि तुम ये सारी चीजें कर रहे होते हो बट फिर भी तुम कॉलेज में क्यों होते हो यहाँ पे इस फेज में, क्योंकि तुम हरकतें वही कर रहे होते हो, तुम मेंटली उतना नहीं डेवलप कर पाते हो। तुम कॉलेज में जैसे थे इमोशनली, वैसे ही तुम इमोशनली अभी भी हो। साइकोलॉजिकली तुम इवॉल्व नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हो, जो सारी चीजें दुनिया तुम्हें सिखा देती है उतना ही तुम इवॉल्व हो पाते हो। बट एक अलग लेवल पे, जिस लेवल पे हम बात करते हैं कि तुम टोटली एक ऐसे इंसान बन के आओ जिसे, जो इमोशनल साइड से भी चीजें देख सकता है, जो रैशनल साइड से भी चीजें देख सकता है, और एक वाइज डिसीजन ले सकता है हर सिनेरियो में। तो उस केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हरकतें वही होती हैं लोगों की। लाइक इफ यू हैव सीन, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वॉचिंग सीजन्स ऑल डे लॉन्ग। कोई नया सीजन आया है, binge watching each and everything. And if you imagine that thing, how in long term it is affecting, because when I say in long terms, the thing which I'm talking about is, which I propagate is the first order, second order and third order consequences of those things. इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में कभी और समझाएंगे। बट ये ऐसी चीज होती है कि
the event is you're watching the season, and that season is also comprising of you can say 10 to 15 or 20 episodes even, and each episode is of 1 hour approx, 40 to 45 minute approx. So तुमने वो सीजन देखा, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस हुआ, तुम्हारा टाइम गया, सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस हुआ, तुम्हें जो जरूरी चीज करनी थी वो नहीं कर पाए, थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इसका कि जब तुम वो चीज नहीं कर पाए जो तुम्हें करनी थी, उससे तुम्हारा वो रिजल्ट तुमको नहीं मिल पाएगा जो तुम्हें चाहिए था। एंड इस लेवल तक नहीं सोचते हैं लोग। इसको कभी किसी और एग्जांपल से, लॉन्ग ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस, इसे ऑर्डर थिंकिंग भी कहते हैं, तो इसे कभी और समझाएंगे। बट द बेसिक थिंग इज कि तुम वही सारी चीजें कर रहे होते हो जो तुम कॉलेज में कर रहे होते हो। बेसिकली कॉलेज में तुम ना नहीं बोल पाते हो किसी को, एंड अभी भी तुम वही पोजीशन में होते हो जहां पे तुम जॉब में भी होते हो या बिजनेस भी कर रहे होते हो, तो तुम ना नहीं बोल पाते हो किसी को। और यहाँ पे मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चीजों की भी बात कर रहा हूँ। तुम चीजों को भी ना नहीं बोल पाते हो, तुम अपने इमोशंस, अपने अपने थॉट पैटर्न्स को ना नहीं बोल पाते हो। और इसके लिए तुम्हें जरूरी होता है कि तुम सिस्टम्स क्रिएट करो अपने अराउंड, बिकॉज पीपल फेल एंड सिस्टम्स डोंट। If you create enough systems around you, and what are these systems? These can be anything like your digital systems, your habits or routines, or anything pretty much around you that keeps you on track. So creating systems always help in that case. And इसीलिए इस फेज से निकलना बहुत जरूरी होता है, जो कि तुम्हारी कॉलेज वाली फेज होती है कॉलेज के बाद। और इसीलिए इस फेज को फेज ऑफ इल्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि तुम्हें लग रहा होता है कि तुम कॉलेज से निकल गए होते हो, या और तुम उस फेज में आते हो जब तुम कॉलेज से सीरियसली नहीं निकलते, मेंटली नहीं निकल पाते हो, और तुम एक माया के जाल में फंसे रहते हो। माया के जाल में इन द सेंस, इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यू कैन नॉट थिंक डीपर ऑफ हु यू रियली आर, what you really are, and what is your purpose in life. Purpose in life, it is a very vague question is in personal development industry, जो कि बहुत बहुत ज्यादा करप्टेड टॉपिक है, तो इस पे नहीं जाएंगे अभी। बट इसके बाद जो तुम्हारी फेज आती है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि यही फेज है, और यही फेज वो कंटिन्यू करते रहते हैं एट द एंड ऑफ देयर लाइफ। वो कॉलेज में ही रहते हैं हमेशा टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। बट इसके बाद जो फेज आती है तुम्हारी, वो होती है फेज ऑफ अवेयरनेस। जब तुम इस फेज ऑफ इल्यूजन से निकल के व्हाट यू रियली आर, व्हाट यू रियली हैव टू डू इन दैट फेज, जब तुम आते हो, दैट इज द फेज ऑफ अवेयरनेस। और तब तुम्हारी एनर्जी जो होती है थोड़ी सी हम्बल होती है, थोड़ी सी लेस वाइब्रेंट होती है, और इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट कम्स विथ योर कोर वैल्यूज। और ये धीरे धीरे तुम्हारी, जब तुम डेथ स्टेज तक जाते हो, तब धीरे धीरे ये स्टेबल होती है, बिकॉज योर एंड गोल इज टू गेट स्टेबल। ईच एंड एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, इन दिस कॉस्मोस, इज इट्स मेन पर्पज इज टू गेट स्टेबिलिटी। और तुम भी एक एटम के से मिलके बने हो, काफी ज्यादा एटम से, तो तुम्हारा भी मेन पर्पस है स्टेबिलिटी ढूंढने का, हर हर स्पेक्ट्रम में, लाइफ के हर एरिया ऑफ लाइफ में। तो दैट इज द मेन थिंग जो लोग नहीं सोचते हैं, और कॉलेज के बाद भी कॉलेज में रहते हैं। तो दोस्त, कॉलेज से निकलो और आगे की जिंदगी में आओ। दैट इज द मेन थिंग, एंड दैट इज द मेन जर्नी टू